सबको जय मसीह की। आइए आज महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस पिता को जिसने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। आइए हम सब इकट्ठे होकर मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है। रोमियो 12:12 आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आमीन। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। जब हमें किसी चीज़ की आशा होती है कि हमें वो चीज़ मिलेगी, या हमें आशा होती है कि हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो ज़रूर ठीक होगा, जो हमारी रुकी हुई आशीषें ज़रूर मिलेंगी हमें, तो हमें आशा में आनंदित रहना कि हमें मिलेगा तो है ही। ये नहीं सोचना, शक नहीं रखना कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कोई बीमार है तो वो सोचेगा मैं हम ठीक होंगे कि नहीं, उसे आशा है कि मैं ठीक जरूर होऊंगा। कलेश में स्थिर रहो। अगर हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम कई परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो हमें स्थिर रहना है। कलेश में हमें कभी घबराना नहीं है, हमें डर कर भागना नहीं है। हमें डर कर भागना नहीं है कि अरे हम पर परेशानी आ गई, हम पर कलेश आ गया, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम प्रार्थना ना करें या परमेश्वर पर विश्वास में डगमगा जाएं और दुखी होने लग जाएं और रो रो के सबसे कहें कि अरे हमारे घर में ये कलेश है, हमारे ये घर में परेशानी। नहीं, कलेश में स्थिर रहो, उस कलेश को झेलो, उस दर्द को झेलो, उस पीड़ा को झेलो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कह रहा है तुम स्थिर रहोगे, आनंदित रहोगे और स्थिर रहोगे तो मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा, पर तुम प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब ऐसा नहीं कि हम पर कलेश आ गया, हम पर परेशानी आ गई, हम पर दिक्कतें आ गई तो हम प्रार्थना करना छोड़ दें। नहीं, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हमें प्रार्थना में इसलिए लगे रहना है कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारा कहता है कि अगर तुम प्रार्थना कर से मांगोगे तो जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा। हर असंभव काम भी संभव हो जाएगा। जो कई वर्षों से बीमार व्यक्ति हैं और प्रार्थना करता रहेगा और उसकी आशा परमेश्वर की ओर लगी रहेगी तो वो जरूर चंगा होगा। अगर कोई कलेश में फंसा हुआ है तो आमीन, अगर वो कोई कलेश में फंसा हुआ है, उसकी टेंशन, उसकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, उसका दर्द जा नहीं रहा है, उसकी बीमारी चंगाई नहीं हो रही है, तो स्थिर रहे, घबराए नहीं, डरे नहीं, डगमगाए नहीं, और ये ना सोचे कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं परमेश्वर को छोड़ दूं और मैं अब किसी भगत के पास जाता हूं, या मेरे कोई भी हो बस मुझे चंगा कर दे, चाहे वो परमेश्वर हो चाहे को। ऐसा हमें नहीं सोचना। हमें स्थिर बने रहना है अपने विश्वास में और प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए आइए हम उस महान परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं और रोगियों को चंगाई करने वाले प्रभु को हम आज प्रार्थना करेंगे और उससे कहेंगे, हे प्रभु हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ दे, ताकि हम हमेशा आनंदित रहें। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कलेश हमारे जीवन में आता है तो हम स्थिर बने रहें और आपकी प्रार्थना में बने रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ने बीमार भाई बहनों के लिए परमेश्वर उन्हें आज चंगा कीजिए पिता परमेश्वर, जो आपकी प्रार्थना में लगे हुए हैं परमेश्वर, जो आपसे मांगते हैं परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे पिता परमेश्वर, तेरी दया उन पर बनी रहे, तेरी करुणा उन पर बनी रहे परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, शक्ति और सामर्थ देने वाले प्रभु आप हैं, बुद्धि और ज्ञान देने वाले प्रभु आप हैं। हमें आनंदित रहना है, हमें आशा रखनी है, हमें विश्वास रखना है कि हमारा प्रभु हमें चंगा करेगा। आज नहीं तो कल हमारा प्रभु जरूर आएगा, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम पर कलेश है तो हमें स्थिर रहना है। हमारे घर में परेशानियाँ हैं, दिक्कत हैं, पैसे का अभाव है, कोई बीमार है, तो भी हमें परमेश्वर में स्थिर बने रहना है, डगमगाना नहीं है, उस परमेश्वर को छोड़ना नहीं है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। जब हम सुबह शाम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को प्रभु जरूर सुनेगा, क्योंकि हर संभव काम को प्रभु संभव करने वाला है। उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करती हूँ भाई विकास के लिए जो हॉस्पिटल में है, प्रभु से जल्दी चंगाई दे।
प्रार्थना करती हूँ भगवान देवी माता जी के लिए, उनके जो जो पेट में थोड़ी बहुत परेशानी घबराहट हो रही है हल्की फुल्की, परमेश्वर उसे तो बिल्कुल ठीक कर दे परमेश्वर, उनके शक को दूर कर दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। वो आनंदित रहे क्योंकि उनका भरोसा आप पर है परमेश्वर, उनकी आशा आप पर है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। और उनके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम जो भी परेशानी है पिता परमेश्वर, वो तेरे विश्वास पे अड़ी रहे परमेश्वर यीशु मसीह, वो भटकने ना पाए परमेश्वर। और सुबह शाम प्रार्थना करती रहे और जल्दी से जल्दी चंगी हो जाएं। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, फिर हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर, क्योंकि महान अनुग्रहकारी परमेश्वर आप ही हैं, सृष्टिकर्ता प्रभु आप ही हैं। हर बच्चे को पिता परमेश्वर, बड़ों को युवाओं को पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सबको संभालने वाले प्रभु आप ही हैं। हर बीमारी से चंगाई देने वाले प्रभु आप हैं, हर दुख को दूर करने वाले प्रभु आप ही हैं। हर परिस्थिति को पिता परमेश्वर यीशु मसीह संयम में करने वाले प्रभु आप ही हैं पिता परमेश्वर। हर दुष्ट आत्मा को भगाने वाले प्रभु आप हैं। आज से पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशा रखनी है पिता परमेश्वर कि हमारा प्रभु आएगा, वो जरूर आएगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। अभी कोई परेशानी दिक्कत में हमें स्थिर रहना है और आपकी प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि महान परमेश्वर दयालु और करुणामयी है। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुंदर सुबह में ये सुंदर भोर आपने दिखाई परमेश्वर, इस सुंदर भोर में आपने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर हजारों लोग जिंदा नहीं रहे परमेश्वर, सुनहरी सुबह को देख लिए, लेकिन आपकी मान करुणा दया हम पर बनी रही, हमें और हमारे परिवार को, हमारे भाई बहनों को और हमारे मसीह भाई बहनों को, हम सबसे जिनसे प्रेम करते हैं उन सबको जिंदा और सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं बच्चों को लिए सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, आप हमारे जीवन को बदलने वाले हैं प्रभु है। आपकी महान करुणा और दया हम पर बनी रहे। जो भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आप पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, जिन मसीह भाई बहनों की आंखें आपकी ओर लगी रही हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन पर अपना अनुग्रह परमेश्वर बरसा दे परमेश्वर, उन पर अपनी दया बरसा दे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र लहू का छिड़काव कर दे परमेश्वर, उनका जीवन आज बदलने पाए पिता परमेश्वर, हर रोगी आज चंगा होने पाए पिता परमेश्वर। आज टूटे हुए दिल पिता परमेश्वर यीशु मसीह, टूटे हुए मन पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरे आगे पश्चाताप करने पाए परमेश्वर। सभी पापों को छोड़कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह लोग धर्म के मार्ग पर चलने पाए, हरा धर्म के मार्ग को छोड़ने पाए परमेश्वर और सही मार्ग पर चलने पाए, क्योंकि हम जानते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और जवाब देते हैं। आज हमारी प्रार्थना को आपने सुना है परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद स्तुति और महिमा के योग्य हैं मेरे पिता। हम जानते हैं परमेश्वर जब जब हमने प्रार्थना की है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हर असंभव काम भी संभव हुआ है परमेश्वर, रोगी चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और जो भी आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो भी पिता परमेश्वर आपने ठीक किए परमेश्वर। प्रदीप भाई की नौकरी नहीं लगी थी परमेश्वर, उनकी नौकरी आपने लगवाई, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वो सही से जॉब कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, वो ठीक है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सही जगह पर है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उनकी जॉब के लिए पिता परमेश्वर, आपने अच्छी जॉब दी, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे थे। जब हम मांग रहे थे पिता परमेश्वर, आप हमें आशीष दे रहे थे और कह रहे थे हे मेरे बेटे बेटियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जो हम मांगते हैं हमारा प्रभु देता है। सारा आदर जलाल महिमा के योग्य प्रभु आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारे दिन के लिए परमेश्वर। आज दिन भर में संभाल के रखना पिता परमेश्वर, आने जाने में रक्षा और हिफाजत करना परमेश्वर। जब हम बाहर जाते हैं पिता परमेश्वर सुरक्षित घर पर आने पाएँ। जो भी हमारे पिता परमेश्वर भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो घर से बाहर निकलते हैं वो जब जाते हैं पिता परमेश्वर उनके साथ साथ चलना और ज्योति बनकर उनके आगे आगे चलना। जब वो आते हैं शाम को तो सुरक्षित उन्हें घर लेके आना और सब इकट्ठे होकर तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी जय जयकार करने पाए। शाम को अच्छी नींद सुलाना परमेश्वर, सुबह नया सवेरा दिखाना परमेश्वर, और भोर का प्रकाश हम फिर से देखने पाए। आपकी महान अनुग्रह बना रहा है पिता। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।